नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरणों में एक एक करके बृहस्पति के फल की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि कुंडली में गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे लोग किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और ये लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, छली स्वभाव के होते हैं। ये लोग स्वार्थी भी होते हैं और केवल अपने फ़ायदे के विषय में सोचने वाले होते हैं। कई बार तो ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देने वाले भी होते हैं। ये लोग वैसे तो धनवान होते हैं, इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़े लोभी और लालची स्वभाव के होते हैं। इसी कारण से ये लोग दूसरों के साथ में छल कपट करने वाले होते हैं। लेकिन इनका लोभ लालच थोड़ा दूसरे तरह का होता है। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों में लालच नहीं करते, ये लोग थोड़ा बड़ा लालच करते हैं, बड़ी चीज़ों में लोभ लालच करते हैं। और लोभी लालची होते हैं लेकिन अपने आप को लोभी लालची दिखाते नहीं हैं। लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे ये बहुत उदार स्वभाव के हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग लोभी और लालची स्वभाव के होते हैं। ये लोग थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के भी होते हैं, दूसरों की तरक्की को देख करके जलने वाले होते हैं। लेकिन अपना जो इनका ईर्ष्यालु स्वभाव होता है, जलने का स्वभाव होता है, उसको भी ये लोग सामने प्रकट नहीं करते। दूसरों के सामने ऐसा नाटक करते हैं कि फला फला व्यक्ति की तरक्की से हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग उस व्यक्ति की तरक्की से जलने वाले होते हैं। ये लोग एकांत प्रिय होते हैं, अकेलापन इन लोगों को अच्छा लगता है और कई बार ये लोग अपने घर से दूर रहने वाले होते हैं। इन लोगों का अपने घर में ज़्यादा मन नहीं लगता है। यदि ये लोग घर में परिवार के साथ में रहते हैं तो इनके अपने ही परिवार के लोगों से मतभेद बहुत होते हैं। और यदि ये लोग अपने घर से, अपने परिवार से दूर जाकर के कहीं पर व्यापार या फिर कोई काम करते हैं तो इन लोगों को सफलता जल्दी मिलती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं इनके विषय में कि इन लोगों को घर से दूर जाकर के भाग्य का साथ मिलता है। घर से दूर जाकर के इनका भाग्योदय होता है। ये लोग घर से दूर रहते हैं और अकेलेपन में ज़्यादा रहते हैं। इसी कारण से इन लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत विवादास्पद होते हैं। विवादास्पद का मतलब है कि ये लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जिस डिसीजन के कारण इनके ही घर में मतभेद होने लगते हैं, क्योंकि इनको अकेले रहने की आदत होती है और अकेले ही ये लोग जो कुछ चाहें करते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं तो जैसा डिसीजन लेना चाहें वैसा डिसीजन ले लेते हैं। तो इसी कारण से इनके जो डिसीजन होते हैं वो घर परिवार के लोगों को या फिर इनके जो करीबी लोग होते हैं उन लोगों को पसंद नहीं आते। लेकिन फिर भी ये लोग तो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और अपने मन से काम करने वाले होते हैं। इन लोगों को जो कुछ करना होता है ये लोग वही करने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। इन लोगों को 40 वर्ष की उम्र तक अपनी पैतृक संपत्ति का ज़्यादा लाभ नहीं होता है, लेकिन 40 वर्ष के बाद इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का फ़ायदा होता है और 40 वर्ष के बाद फिर इनको पैतृक संपत्ति मिलती भी है। कई बार इन लोगों के विषय में ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को बहुत बाद में, यानी कि 60-70 की उम्र में जाकर के पैतृक संपत्ति मिलती है, लेकिन फिर भी इनको पैतृक संपत्ति देर से ही सही मिलती ज़रूर है। और ये लोग अपनी दम पर भी बहुत सारा धन कमाने वाले होते हैं और धनवान होते हैं। ये लोग जल से, पानी से डरने वाले होते हैं। बहुत बड़े सरोवर से या समुद्र से या फिर नदी तालाब आदि से डरने वाले होते हैं। इनको ऐसा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डूब जाएं, या फिर ऐसा ना हो कि हम पानी में तैर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जीव जंतु आकर के हमको काट ले। इस तरह का डर इनको हमेशा बना रहता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों
तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है और धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाला होता है। और ये लोग बुद्धिमान चतुर व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये लोग वाक्पटु भी होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं। अपनी बातों को समाज में बहुत सही ढंग से रखने वाले होते हैं। और ये लोग मधुर भाषी होते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाले होते हैं। ये लोग थोड़ा झूठ बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन ये लोग इतना मीठा बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ये लोग अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। और ये लोग सुंदर भी होते हैं, दिखने में अच्छे दिखते हैं, आकर्षक दिखने वाले होते हैं और गुणवान होते हैं। ये लोग अपने व्यवहार से या फिर अपने गुणों से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने वाले होते हैं। ये लोग धनवान भी होते हैं, इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। और ये लोग अपनी पैतृक संपत्ति का भी लाभ उठाने वाले होते हैं। और ये लोग अपने पैतृक गुणों से युक्त होते हैं। पैतृक गुणों से युक्त होने का मतलब है कि इनके दादा परदादा या फिर इनके जो पिता होते हैं वो जिस तरह का स्वभाव रखते हैं उसी तरह का स्वभाव ये लोग भी रखने वाले होते हैं। और साथ ही इनके दादा परदादा या फिर इनके पिता जो काम करते हैं वही काम ये लोग भी करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग अपने पैतृक कार्यों को अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं। ये लोग अपने विरोधियों को और अपने शत्रुओं को अपने व्यवहार से मोहित करने वाले होते हैं। समाज में इनका कोई शत्रु जल्दी से बनता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इनका विरोध जल्दी नहीं करता। और यदि कोई व्यक्ति इनका विरोध करता भी है तो भी ये लोग अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से सामने वाले व्यक्ति को अपने बस में कर लेते हैं। ये लोग विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अपनी बुद्धि विद्या के बल पर समाज में ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कूटनीति के जानकार भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से ना माने तो फिर ये लोग दूसरे ढंग से भी समझाना जानते हैं, यानी कि सीधी उंगली से यदि घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना भी ये लोग जानते हैं। ये लोग छली स्वभाव के होते हैं। अपनी बुद्धि और विद्या के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को कब छल लेते हैं, कब ठग लेते हैं, उसको पता भी नहीं चल पाता। इनके अंदर सारे गुण ही गुण होते हैं। बस इनके अंदर एक समस्या होती है कि ये लोग थोड़े आलसी होते हैं, काम को टालने की कोशिश करते हैं। यदि ये लोग आलस्य करना छोड़ दें तो निश्चित रूप से ये लोग अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे लोग बुद्धिमानी से, चतुराई से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। और ये लोग गुणवान होते हैं, साथ ही दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। ये लोग गौर वर्ण के होते हैं और अच्छे दिखने वाले, आकर्षक दिखने वाले होते हैं। ये लोग शारीरिक रूप से बलवान भी होते हैं, इनके शरीर में ताकत भी बहुत होती है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग व्रत उपवास करना भी बहुत पसंद करते हैं या फिर विशेष तरह के अनुष्ठान करना, हवन पूजा आदि करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये लोग बहुत शांत स्वभाव के भी होते हैं, फालतू की चीज़ों में ज़्यादा मन नहीं लगाते। ये लोग देवतुल्य स्वभाव के होते हैं, एकदम देवताओं जैसे शांत रहने वाले होते हैं और किसी बाहर की चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। हमेशा अपने घर से और अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से मतलब रखने वाले होते हैं। और इसी कारण से इनका जो जीवन होता है बहुत सरल और सीधा होता है। ये लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति इनका विरोधी नहीं होता है, इनका दुश्मन कोई नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति इनका विरोध करता भी है, इनसे कोई व्यक्ति दुश्मनी करता भी है, तो भी ये लोग अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से उस व्यक्ति को शांत कर देने वाले होते हैं। यानी कि अपने व्यवहार के कारण अपने दुश्मनों को भी झुका देने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल शांत स्वभाव के होते हैं और सामने वाला व्यक्ति यदि डराएगा तो ये डर जाएंगे। ये कूटनीतिज्ञ भी होते हैं, छली स्वभाव के होते हैं। यानी कि यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना ये लोग जानते हैं।
और यदि कोई व्यक्ति शांति से ना माने तो फिर ये लोग साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति को जानने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, चतुर चालाक व्यक्तित्व के होते हैं और कई बार अपनी बातों से बोल करके सामने वाले व्यक्ति को छल लेने वाले होते हैं, सामने वाले व्यक्ति का फ़ायदा उठा लेने वाले होते हैं। इन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि किस व्यक्ति का कितना फ़ायदा उठाना है और किस मौके का, किस समय का कब फ़ायदा उठाना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग थोड़े विलासी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और कई बार थोड़ा आलस्य करने वाले भी होते हैं। यदि ये लोग अपने जीवन में विलासिता और आलस्य इन दो चीज़ों को यदि त्याग दें तो निश्चित रूप से ये लोग अपने जीवन में बहुत उन्नति करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे लोग चतुराई से, चालाकी से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। ये लोग केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे रहते हैं और ये लोग कूटनीतिज्ञ स्वभाव के होते हैं, छली होते हैं, कुटिल होते हैं, स्वार्थी होते हैं। ये लोग केवल और केवल अपने फायदे के विषय में सोचने वाले होते हैं। यदि इनका फ़ायदा हो रहा हो तो ये लोग दूसरे व्यक्ति को धोखा देने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, एकदम बेहिचक धोखा देने वाले होते हैं। और ये लोग कुटिल होते हैं, दूसरे लोगों के साथ में भेदभाव करने वाले होते हैं, कई बार दूसरों का हक भी मारने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के बिल्कुल नहीं होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते, धार्मिक परंपराओं को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले होते हैं। किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के, किसी पारिवारिक व्यक्ति के या फिर किसी और व्यक्ति के दबाव में आकर के यदि थोड़ा बहुत धर्म का कार्य कर लें तो कर लें, बाकी ये लोग धर्म कर्म को बिल्कुल भी मानने वाले नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने समाज के नियमों को मानने वाले भी नहीं होते हैं। समाज चाहे कोई भी हो, भारतीय समाज हो या फिर कहीं और का भी कोई समाज हो, हर समाज का कोई ना कोई अपना रूल होता है, तो ये लोग अपने समाज के रूल को नहीं मानने वाले होते हैं। और इन्हीं के समाज के बहुत सारे लोग इन लोगों को अपने समाज से दूर कर देना चाहते हैं या फिर इनको दूर कर ही देते हैं, या फिर कई बार ये लोग खुद ही अपना समाज छोड़ देने वाले होते हैं, यानी कि बहिष्कृत हो जाते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार अति कामुकता के चक्कर में इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। इन लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, नदी, तालाब, कुआं या फिर समुद्र आदि से डर बहुत लगता है। इनको ऐसा डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम डूब जाएं, या फिर कई बार इनको नदी तालाब में नहाते समय ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से कोई जानवर या कोई जीव जंतु आकर के हमको काट ले। ऐसा इनको मन में हमेशा भय बना रहता है। ये लोग किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले भी होते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। नशा का मतलब यही है कि कोई ऐसी आदत लग जाए जिसको आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ ना पाएँ। ये लोग कई बार दूसरे समाज को अपनाने वाले होते हैं, अपने समाज से तो ये दूर हो जाते हैं और दूसरे के समाज को अपनाने वाले होते हैं, अथवा दूसरे धर्म को अपनाने वाले होते हैं। इनका अपने धर्म की अपेक्षा दूसरों के धर्म में ज़्यादा मन लगता है। लेकिन ये लोग बहुत कट्टर स्वभाव के होते हैं। कट्टर का मतलब है कि ये लोग अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को एकदम जड़ से ख़त्म करने वाले होते हैं। ये निर्दयी स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर कोई दया नहीं होती। ये लोग जल्दी से किसी व्यक्ति पर दया नहीं करते। ये लोग दया भी उसी व्यक्ति पर करते हैं जिस व्यक्ति से इनका फ़ायदा हो रहा हो, बिना फ़ायदे के ये लोग कोई काम नहीं करते। ये लोग वाद विवाद में पड़ने वाले होते हैं, झगड़ा झंझट में हमेशा पड़ने वाले होते हैं और ये लोग वाद विवादों में हमेशा जीत जाने वाले होते हैं। इनके जीवन में इनको कई बार कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन के चक्कर में भी पड़ना पड़ता है, लेकिन ये लोग कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन के मामलों में भी हमेशा जीत जाते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो आपको सबसे पहले कम से कम अपने धर्म को तो नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपने धर्म में थोड़ी रुचि रखनी चाहिए और धर्म कर्म के थोड़े थोड़े काम करते रहना चाहिए। साथ में
यदि शंकर जी की उपासना करें तो निश्चित रूप से आपकी जो मति है, आपकी जो बुद्धि है, वो बहुत सही रास्ते पर चलेगी। अन्यथा आपको बहुत परेशानी होगी और आप अपने ही द्वारा की हुई गलतियों का जो फल है वो आपको बाद में भोगना पड़ेगा, जो कि बड़ा ख़राब होगा।